Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie The Suicide Squad. ये मूवी मेरी सीरीज DCEU यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 10th मूवी है। इसके पहले मैंने कंप्लीट DCEU के 9 पार्ट्स को अपने चैनल पर ऑलरेडी काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके एक सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ में बना कर रखा है। तो अगर आपने इस मूवी से पहले अगर वो पार्ट्स नहीं देखे तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उन सभी पार्ट्स को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। जैसे कि पिछली वाली सुसाइड स्क्वाड की स्टार्टिंग हुई थी बेल रेवे प्रिजन के साथ में, तो सेम ही कुछ वैसा हमें यहाँ पर भी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शख्स बैठकर अपनी बॉल के साथ में खेल रहा होता है। इस बंदे का नाम वैसे तो होता है सेवेंट, मगर मुझे से सावंत बोलने में काफी ज्यादा मजा आता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उसके बॉल के निशाने काफी ज्यादा अच्छे हैं और वो वहां पर एक चिड़िया को भी जान से मार देता है। इसी वक्त एंट्री होती है अमेंडा वॉलर की, जो कि उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसे एक स्क्वाड में शामिल होने के लिए कहती है और साथ ही इंस्ट्रक्शन भी देती है कि अगर तुमने हमारा एक काम काफी अच्छी तरीके से निभाया तो तुम्हारी पूरी की पूरी जेल की सजा 10 सालों तक कम हो सकती है। मगर इसी के साथ साथ कहानी में ट्विस्ट ये भी होता है कि जितने भी लोग इस स्क्वाड के अंदर शामिल होते हैं उनके सर के पीछे एक ARM चिप को फिट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये था कि अगर कोई भी टीम मेंबर अपनी स्क्वाड को छोड़कर भागने की कोशिश करेगा तो अमेंडा वॉलर उस ARM चिप की मदद से किसी को भी ऑन द स्पॉट जान से मार सकती है। जहां पर सावंत की मुलाकात इस पूरी टीम के लीडर कर्नल रिक फ्लैग से होती है और अब देखते ही देखते यहाँ पर एक काफी बड़ी स्क्वाड अपना टीम अप कर लेती है, जिसके अंदर जेवलिन, वीजल, माब्लो, DTK और साथ ही हम सभी की फेवरेट दी हार्ले क्वीन भी होती है। अब यहाँ से ये पूरी टीम निकलकर पहुंचती है क्वाटो माल्टीज में, लेकिन वहां पर जाते वक्त इन सभी को एक टापू से होकर गुजरना था, जहां पर उन्हें सबसे पहले तो पानी में कूदकर वहां तक पहुंचना था। लेकिन अब वीजल जैसे कि एक क्रीचर होता है जिसने पहले की 27 बच्चों को मार दिया था जान से, वो दिखने में तो काफी भयानक होता है, मगर जब उसे पानी में गिराया जाता है तो उसे स्विमिंग नहीं आती थी और इसी वजह से वो डूबने लगता है और देखते ही देखते पानी में डूबकर वीजल की जान चली जाती है। अब जैसा कि ये सब लोग टापू पर पहुंच चुके होते हैं तो इनके अंदर एक शख्स होता है जिसका नाम होता है ब्लैक गार्ड। ये ऑलरेडी यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन से मिला हुआ होता है और वो यहाँ पर आकर सभी को ये बताने लगता है कि देखो आपके ऑर्डर्स के मुताबिक मैं यहाँ पर पूरी टास्क फोर्स एक्स को ले आया हूँ। मगर सबसे फनी बात तो ये होती है कि सबसे पहला निशाना उनका ये ब्लैक गार्ड ही होता है और वो लोग उसे गोलियों से भून देते हैं और अब देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि इस टास्क फोर्स को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद कर देते हैं। वेल, देखने में मूवी जितनी ज्यादा सीरियस है उससे कई ज्यादा कॉमेडी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है DTK, जिसका फुल फॉर्म होता है दी डिटैचेबल किट। और सबसे मजे वाली बात तो ये होती है कि वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से खोलकर दुश्मनों को मारने के लिए अपने हाथ पैर को आगे भेजता है, लेकिन वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी इतनी स्लो होती है कि उसके अंदर बाकी सारे के सारे टीम मेंबर्स मारे जाते हैं। पहले जेवलिन, फिर ब्लैक गार्ड, फिर मंबोलो। अब इन सभी को जान से मरता देख सावंत वहां से भागने के बारे में सोचता है, तो वो टापू के वहां से उतरकर पानी की ओर आगे जाने लगता है। तो अमेंडा वॉलर उससे कहती है कि यहाँ से भागो मत, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मगर फिर भी सावंत अपनी जान को खतरे में देखता हुआ वहां से सिर्फ और सिर्फ निकलने के बारे में सोचता है। अमेंडा उसे फिर से कहती है कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी, लेकिन जब सावंत नहीं रुकता तो वो फाइनली ARM चिप को एक्टिवेट करके वहीं पर उसकी मुंडी उड़ा देती है। और अब जैसा कि इस पूरे क्वाटो माल्टीज पर एक धाकड़ फाइट हो चुकी होती है, तो इसके अंदर लास्ट में सिर्फ और सिर्फ बचते हैं कर्नल रिक फ्लैग और साथ ही हार्ली क्वीन। मगर देखते ही देखते यहाँ पर एक रेबल ग्रुप भी आ जाता है जो कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ था और वो लोग वहां से कर्नल रिक फ्लैग को अपने साथ ले जाते हैं। और अब जैसा कि ये टीम पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी तो वहां पर अमेंडा वॉलर टीम B को क्वाटो माल्टीज के पीछे के रास्ते से जाने के बारे में ऑर्डर्स देती है, जिनके अंदर टोटल 5 मेंबर्स शामिल होते हैं, ब्लड स्पॉट, पीस मेकर, पोल्का डॉट मैन, किंग शार्क और दी रैट कैचर 2। इसी के साथ साथ हमें इस कहानी का एक छोटा सा फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है, जहां पर अमेंडा वॉलर ब्लड स्पॉट के पास आकर उसे इस सुसाइड मिशन यानी कि टास्क फोर्स एक्स के अंदर शामिल होने के बारे में कहती है, मगर ब्लड स्पॉट उसे मना कर देता है। वहीं पर हमें यह भी बताया जाता है कि आखिर ब्लड स्पॉट को यहाँ पर जेल में क्यों भेजा गया है, क्योंकि उसने सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट बुलेट के साथ में घायल कर दिया था और हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी थी कि सुपरमैन ICU में पहुंच गया था। यहाँ ब्लड स्पॉट के भी कुछ उसूल होते हैं, इस वजह से वो इस काम को करने के लिए अमेंडा वॉलर से मना कर देता है। मगर अमेंडा वॉलर भी काफी शातिर होती है, इसलिए वो उसकी बेटी को जेल में लेकर आकर उसके पिता से मिलवाती है और साथ ही उसकी बेटी पर यह इल्जाम लगा देती है कि उसने एक घड़ी चुराई है और इस चोरी के बदले हो सकता है कि शायद उसकी बेटी को भी जेल हो सकती है। इसलिए अब ना चाहते हुए भी ब्लड स्पॉट उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद में ये टीम भी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर मैंने आपको जैसा कि बताया पीस मेकर, पोल्का डॉट मैन, किंग शार्क और रैट कैचर 2 होती है। तो अब इन सभी की एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस ली जाती है और इन्हें प्रोजेक्टर पर इनके अपकमिंग मिशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि क्वाटो माल्टीज पर एक छोटी सी प्रिजन है जिसका नाम है योटनहाइम। अब अगर आप में से कुछ MCU के फैन होंगे तो वो योटनहाइम नाम सुन
सुनकर सीधा थॉर की 1 मूवी से कनेक्ट हो गए होंगे, क्योंकि ये वही जगह थी जहां पर थॉर और फ्रॉस्ट जायंट के बीच में एक तगड़ा मुकाबला हुआ था। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर अमेंडा वॉलर अगेन सबको ये चीज की इन्फॉर्मेशन देने लगती है कि योटनहाइम में एक ऐसा एक्स्ट्रा स्पीशीज टेरिटोरियल है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा है और देखते ही देखते वो इस पूरी दुनिया को खत्म भी कर सकता है। इसलिए तुम सभी को वहां पर जाना है, उस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से खत्म करना है और बस तुम्हारा यहाँ पर काम खत्म। अब जैसा कि यहाँ पर टीम भी पहुंच चुकी होती है क्वाटो माल्टीज के टापू पर, तो यहाँ पर रात को ये लोग एक जगह रुकने के बारे में सोचते हैं और एक बॉनफायर जलाकर वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन जब वहां पर ब्लड स्पॉट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि किंग शार्क रैट कैचर 2 को खाने की कोशिश करता है। इसी वजह से वो अपने सूट के अंदर लगी बंदूक को बाहर निकालकर उसे असेंबल करके उसी पर तान देता है और कहता है कि अगर तुमने इसे खाया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी अभी उड़ा दूंगा। और इसी वजह से वो डायरेक्ट अमेंडा वॉलर से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अमेंडा उससे कहती है कि ये शख्स तुम्हारी पूरी टीम का सबसे मजबूत और सबसे तगड़ा कंटेंडर है। अगर तुमने अभी इसे मार दिया तो हो सकता है शायद बाद में कभी तुम्हारी मदद न कर पाए, इसीलिए भलाई इसी में है कि इसे जान से मत मारो। और अब देखते ही देखते किंग शार्क और साथ ही रैट कैचर 2 के बीच में काफी अच्छी दोस्ती क्रिएट हो जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अमेंडा वॉलर पर, जो कि अपनी सीक्रेट टीम के साथ बैठकर अपने जीपीएस सिस्टम की मदद से कर्नल रिक फ्लैग की लोकेशन के बारे में पता लगा लेती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन जाकर टीम बी को दे देती है, जहां से अब सुबह सुबह पोल्का डॉट मैन, पीस मेकर, ब्लड स्पॉट और साथ ही रैट कैचर 2 अपनी तगड़ी मछली यानी कि किंग शार्क के साथ में निकल पड़ते हैं कर्नल रिक फ्लैग को बचाने। और सीरियसली गाइज, यहाँ पर हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया, क्योंकि यहाँ पर पीस मेकर और साथ ही ब्लड स्पॉट जिस तरीके से यहाँ के लोगों को जान से मार रहे थे वो किसी हिलेरियस थिंग से कम नहीं था। जहाँ पर एक वक्त तो मुझे धर्मबाजी की याद आ गई थी, सन्नी बेटा एक एक को चुन चुन के मारना। और सेम ही कुछ सिनेरियो यहाँ पर भी क्रिएट हो जाता है। और जब फाइनली वो पहुंचते हैं कर्नल रिक फ्लैग के पास में, तो यहाँ पता चलता है कि वो तो इन लोगों का मेहमान था और फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं पर इनकी मुलाकात सोल सोरे से भी होती है, जो कि इस रेबल ग्रुप की लीडर होती है और वो इन पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तब रिक आगे आता है और उसे बताता है कि छोड़ दो, जो हुआ उसे जाने दो, वो लोग अब मर चुके हैं और अगर एक तरीके से देखा जाए तो तुम्हारे और हमारे दुश्मन एक ही हैं, तो क्यों ना हम सभी मिलकर योटनहाइम पर हमला कर दें। अब यहाँ पर नरेटिंग वॉइस में एक छोटी सी बैक स्टोरी भी चलती जाती है और यह बताया जाता है कि क्वाटो माल्टीज पर एक टाइम पर शासन किया करती थी हरेरा फैमिली, मगर उस पूरी की पूरी फैमिली के हर एक सदस्य को मार डाला था जनरल लूना ने, क्योंकि वो अब क्वाटो माल्टीज पर अपना राज करना चाहता था। जहां पर जनरल लूना का राइट हैंड होता है मार्टियो सुआरेज। सीरियसली सुआरेज नाम सुनकर तो मुझे मनी हाइस्ट के सुआरेज की याद आ गई। अब कहानी में आगे हम ये देख पाते हैं कि इस कहानी का एक विलन भी है जिसका नाम है द थिंकर, जो कि बेसिकली गंजा है और उसके दिमाग पर छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स फिट हैं और ये सारे के सारे ट्रांसमीटर या फिर कहें ट्रांजिस्टर उसे ज्यादा सोचने में मदद करते हैं। हालांकि पता नहीं ज्यादा सोचकर भी इसने क्या ही उखाड़ लिया। और इसका काम है प्रोजेक्ट स्टारफिश का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब हमारे ये द थिंकर स्पेस में अपनी टीम के साथ गए थे तो वहीं पर उन्हें स्पीशीज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मिली थी, यानी कि यही एक छोटी स्टारफिश, मगर वो लोगों की कॉन्शियसनेस पर जिया करती थी। और देखते ही देखते उसका जब साइज बड़ा होने लगा तो यहाँ पर जनरल लूना ने योटनहाइम के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रिजन बनाई, जिसका कमांड अब संभला दिया गया द थिंकर को। वहीं दूसरी तरफ एक और छोटी टीम आकर हार्ली क्वीन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और फिर शुरुआत होती है इस पूरी मूवी की मेरे वन ऑफ द फेवरेट सीन की, जहां पर उसे पूरी तरीके से तैयार करके यानी कि बीइंग अ ब्राइड बनाकर जनरल लूना के सामने लाया जाता है और फिर उन दोनों की मुलाकात होती है। दोनों आपस के अंदर अपना अच्छा खासा इंट्रोडक्शन करते हैं। उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्यार भी क्रिएट हो जाता है। और जैसा कि हार्ली क्वीन ने कभी एक बार जोकर के साथ में अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचा था और वैसा ही सब कुछ अब वो जनरल लूना के साथ में भी सोचने लगती है, मगर जब उसे पता चलता है कि जनरल लूना ने कई सारे बच्चों को भी जान से मरवा दिया, इस वजह से गुस्से में आकर हार्ली क्वीन उसी को उसकी बंदूक से शूट कर देती है। और अब यहाँ पर एक और फनी सीन क्रिएट होता है, जहाँ एक तरफ तो हार्ली क्वीन अब वहां जनरल लूना के सारे सैनिकों को मारते हुए अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश करती है। वहीं पर अब जीपीएस सिस्टम की मदद से अमेंडा वॉलर ने जो कोऑर्डिनेट्स टीम बी को दिए थे कि जाकर हार्ली क्वीन को बचा लेना, तो वो लोग उसकी जान बचाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पता चलता है कि अकेली हार्ली क्वीन ने ही सबको धो डाला, एकदम निरमा वॉशिंग पाउडर की तरह, और दूध सी सफेदी हर किसी में फैला दी। और अब ये सब लोग मिलकर पहुंचते हैं योटनहाइम में, जहां पर इनकी मुलाकात दी थिंकर से भी होती है। और साथ ही ने ये भी पता चलता है कि द थिंकर प्रोजेक्ट स्टारफिश से निकले कुछ बच्चों को इंसानों की बॉडी के ऊपर यूज कर रहा है, कुछ ऐसे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो कि इंसानों के फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल सकता है। बेसिकली होता यह है कि ये कुछ बायोमैकेनिकल वेपन्स रेडी कर रहे होते हैं, मगर इसी बीच हमें पता चलता है कि कर्नल रिक फ्लैग जो कि आया था यहाँ पर सारे
सबूत मिटाने के लिए वो यहाँ की सारी मशीनों को तबाह करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अमेंडा वॉलर के ही तरफ से पीस मेकर को एक और मिशन दिया गया था कि क्वार्टो माल्टीज के योटनहाइम के अंदर अगर तुम्हें कुछ सीक्रेट डेटा मिलता है तो उसे सीधा लाकर मुझ तक पहुंचाना। और अब इसी डेटा के चक्कर में पीस मेकर और साथ ही कर्नल रिक फ्लैग के बीच में एक धड़ाधड़ फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब भैया जॉन सीना तो जॉन सीना दे उठा उठा के पटकता है और अब इसी चक्कर के अंदर वहां पर काफी सारी तबाही मच जाती है और अब पूरी की पूरी बिल्डिंग टूटने लगती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जस्ट इसके 8 मिनट पहले, जहां पर हमें 2 इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं। इंसिडेंट्स नंबर 1, किंग शार्क पहुंच जाता है एक ऐसे एक्वेरियम की जगह पर जहां पर उसे काफी प्यारी प्यारी मछलियां दिखाई पड़ती है और वहां पर किंग शार्क उन्हें कुछ ही करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पर सेकंड इंसिडेंट्स दिखाया जाता है जहां पर टास्क फोर्स एक्स की आधी टीम पर मार्टियो सुआरेस के लोगों ने हमला करना स्टार्ट कर दिया था और अब अपनी टीम को बचाने के चक्कर में वहां पर पोल्का डॉट मैन अपने हाथों से काफी सारी पोल्का डॉट्स निकाल देता है, जिसके चक्कर में वहां दीवारों पर लगा बारूद पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और यही रीजन होता है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। और वहीं से सीन अगेन प्रेजेंट टाइम में आता है जहां पर उस डेटा को बचाने के लिए रैट कैचर 2 उसे अपने पास में लेती है, मगर वहीं पर पीस मेकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे वो डेटा अमेंडा वॉलर के लिए चाहिए था। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ पहुंच जाता है ब्लड स्पॉट वहां पर और जब वो देखता है कि पीस मेकर रैट कैचर को मारने वाला है तो वो अपनी गन से उसे शूट करता है और यहाँ पर हमें काफी तगड़ा सीजीआई वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी गोली बड़ी गोली से निकलकर पीस मेकर यानी कि हमारे जॉन सीना के गले में घुस जाती है और वहीं पर उनकी जान ले लेती है। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसका नाम था सुसाइड स्क्वाड, यानी कि इस स्क्वाड को बनाया ही इसलिए गया था कि अगर इनमें से कोई मर भी जाता है तभी भी इस दुनिया या फिर किसी गवर्नमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अब देखते ही देखते उस बड़ी सी योटनहाइम प्रिजन के अंदर से निकल कर आता है एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो कि एक काफी बड़ा स्टारफिश होता है और वो पूरे क्वार्टो माल्टीज के ऊपर अपने बड़े बड़े पैर रखकर पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को ही खत्म करने लगता है। तो यहाँ पर उसे रोकने के लिए पोल्का डॉट मैन, रैट कैचर 2, हार्ली क्वीन और साथ ही ब्लड स्पॉट अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां दूसरी तरफ अमेंडा वॉलर उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि आखिर अगर वो वहां पर तबाही मचा रहा है तो मचाने दो, इससे होगा ये कि अमेरिका का दुश्मन खत्म हो जाएगा। मगर वहां बैठी उसकी टीम इस बात से सहमत नहीं होती है, इसीलिए वो लोग अमेंडा वॉलर को ही सर पे डंडा मारकर चुप बैठा देते हैं। और फिर यहाँ पर ब्लड स्पॉट अपनी बॉडी के पूरे जैकेट सूट के अंदर जितने भी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे एक बड़ी गन बनाकर उस बड़े से स्टारफिश पर धड़ाधड़ शूट करने लगता है। वहीं पर एक छत से भागती हुई हार्ली क्वीन अपने हाथ में जेवलिन लेकर सीधा उसकी आंख में कूद जाती है और उसे फोड़कर बिल्कुल अंधा बना देती है, जहां पर उसकी मदद किंग शार्क भी करता है। मगर जब वो कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाता था वहां पर पोल्का डॉट मैन अपने काफी सारी पोल्कास निकालकर स्टारफिश का एक टांग काट देता है और फिर वो बड़ा सा स्टारफिश काफी स्पीड से इन्हीं के ऊपर गिरने लगता है। इस वक्त तक सभी को ये लगता है कि उन्होंने स्टारफिश को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, मगर वो तो लोगों की मैनिपुलेशन पावर पर चलता था, इसीलिए उसने लोगों की ही पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वापस से अपने आप को रीहील कर लिया। और अब फाइनली उसके सामने आती है रैट कैचर 2। उसका नाम रैट कैचर 2 इसीलिए होता है क्योंकि उसके पिता का नाम होता है रैट कैचर, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो कि सभी चूहों को अट्रैक्ट कर सकता था। और अब देखते ही देखते अपने पिता के दिए हुए गैजेट की मदद से वहां पर रैट कैचर 2 बहुत सारे चूहों को बुला लेती है और वो सारे चूहे मिलकर उस बड़े से स्टारफिश के ऊपर कूद पड़ते हैं और इसी के साथ ही कितने बड़े स्टारफिश का सर्वनाश हो जाता है। वहीं पर अब इस पूरे मिशन को खत्म कर देने के बाद में अब सीधा ब्लड स्पॉट कॉल लगाता है अमेंडा वॉलर को और कहता है कि तुमने जिस डेटा के बारे में पीस मेकर को लाने के लिए कहा था वो डेटा अब सारा कुछ मेरे पास में है और मैंने उसे एक सिक्योर सर्वर पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर तुमने ARM चिप की मदद से हम में से किसी को भी जान से मारने की कोशिश करी तो वो सारा डेटा एक सिक्योर सर्वर से सीधा इंटरनेट पर पहुंच जाएगा और तुम्हारे गवर्नमेंट की थू-थू हो जाएगी। और अब इस बात को सुनकर ना चाहते हुए भी अमेंडा वॉलर को उन सभी को जान से छोड़ना पड़ता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। वहीं पर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि वीजल जो कि पानी में गिरकर डूब गया था वो बेसिकली मरा नहीं था, वो इस वक्त भी जिंदा था। और इसी के साथ ये मूवी फाइनली यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं आपकी मोस्ट अवेटेड मूवीज को इस चैनल पर लाने की कोशिश करूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड वन मोर टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।